इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 7 8 कंप्लीट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं 1 to 6 मैंने बना रखा है, वो भी स्प्लिट अप करके बनाया है। तो पहले आप उन वीडियोज़ को देखें और फिर क्वेश्चन नंबर 7 को समझें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4। तो यहाँ पे एक सर्कल की बात की गई है और इस सर्कल में जो डायमीटर है उसका नाम क्या दे रखा है, ए बी। सो ए बी इज डायमीटर और सेंटर इज 2-3। तो अगर मैं यहाँ ओ दूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2-3 और बी का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 1-4। तो लेट कर लेते हैं ए बी एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर में जो सेंटर हमें दिख रहा है वो एक्चुअली उसका मिड पॉइंट है। इस लाइन ए बी का ओ जो है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है और रेडियस हमेशा इक्वली होते हैं। सो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। सो यहाँ पे मिड पॉइंट का ही यूज़ करके हम लोग बना लेंगे। हियर ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इक्वल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ हमें दे रखा है तो वो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x + 1/2 y + 4/2। ये x कोऑर्डिनेट x के साथ इक्वेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट इस y के साथ। सो दिस इम्प्लाइज 2 = x + 1/2 और दूसरे साइड इक्वेट करेंगे -3 = y + 4/2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 = x + 1 और x हमारा क्या रहा है 3। ठीक है, और यहाँ -6 = y + 4। सो y = -10। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, a का कोऑर्डिनेट। सो a के लिए कोऑर्डिनेट हमारा क्या निकला, x y। सो x इज़ 3 एंड y इज़ -10। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। If a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of p such that AP = 3/7 AB and P lies on line segment AB. So हमें यहाँ पे a और b का कोऑर्डिनेट तो दे रखा है। सो ये है -2, -2 और ये है 2, -4। P एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी पर ही लाई कर रहा है। तो कहीं भी इस पॉइंट P को ले लेते हैं और ये भी दे रखा है AP इज़ 3/7 ऑफ ए बी, यानी इस ए पी को बताया गया है कि वो 3/7 है इस पूरी लाइन ए बी का। तो हमें क्या चाहिए कि पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर रेशियो पता चल जाता इस पी ने इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमारा काम हो जाता। तो हमें ए पी तो पता है, अगर बी पी भी पता चल जाए तो ए पी इज़ टू बी पी का रेशियो पता चल जाएगा और पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे कि बी पी निकालेंगे। तो बी पी के लिए क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए पी। ठीक है, ए बी माइनस ए पी। अब ए बी और ए पी की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है तो यहाँ से उठाना है 3/7 ए बी। यहाँ एलसीएम लेंगे, 7 और 1 का 7 हो गया, तो ये हो गया 7 ए बी माइनस 3 ए बी अपॉन में 7। ये आ गया हमारा 4 ए बी अपॉन में 7। ठीक है, तो बी पी निकल गया। क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए पी अपॉन में बी पी। अब ए पी जो आपको दे रखा है वो लिखो और बी पी जो हमने निकाला है वो लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी में कैंसिल आउट, 7 भी कैंसिल आउट, तो ये हमारा आ गया 3:4। यानी इस पी ने इसको 3:4 में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, mx2 + nx1 अपॉन में m + n और दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे my2 + ny1 अपॉन में m + n। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करेंगे। सो m है हमारा 3 और x2 है वो x2/2 और ये x1 y1 मैंने ले लिया। सो 3 × 2 + nx1 दैट इज़ 4 × -2 अपॉन में m + n यानी 3 + 4, फिर my2। सो 3 × -4 + 4 × -2 अपॉन में 3 + 4। सॉल्व करते हैं, 6 - 8
अपॉन में 7, ये 12 माइनस 8 अपॉन में 7, तो ये हो गया हमारा -2/7 और ये हो गया हमारा 4/7। तो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।